नमस्कार। आज थोड़ी सी बात कि बात कहने का तरीका क्या होना चाहिए या बात कहने का समय क्या होना चाहिए। और ये मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि अभी जो अफगानिस्तान पे स्थिति चल रही है और जिस तरीके से तालिबान ने वहाँ कब्जा किया है, अमेरिका की जो स्थिति है, एक जो धुरी बन रही है रशिया, पाकिस्तान, चाइना की, और अफगानिस्तान सामरिक रूप से न सिर्फ भारत के लिए बल्कि मध्य एशिया के लिए, रशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और आगे बहुत से देशों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि भारत इसमें कोई अपना स्टैंड क्यों नहीं लेता। कभी ये बात उठती है कि गुड तालिबान क्या है, बैड तालिबान क्या है। कभी कभी ये भी चर्चा होती है कि भारत को तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए या भारत का आधिकारिक कोई ना कोई बयान आना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि तालिबान की घटना जिस तरीके से घटी है, तालिबान ने जिस तरीके से काबुल पे कब्जा किया है और जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, भारत के लिए इतना आसान नहीं है कि भारत उसमें कोई बहुत आधिकारिक बयान दे दे। और बयान जो होते हैं, या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि कोई भी चीज़ जो हम कह देते हैं, जैसा एक हमेशा कहा जाता है कि शब्द या विचार जब तक आपके अंदर है, जब तक आपके विचार या आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो आपके अंदर है, तब तक वो आपका गुलाम है, जब तक आपने नहीं कहा। लेकिन एक बार जैसे ही आपने कोई चीज़ कह दी, फिर आप उन शब्दों के गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका हो जाता है और फिर कहते हैं ना, शब्द वापस नहीं आते हैं। तो मैं अफगानिस्तान पे आज बात नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूँ कि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि भारत कोई स्टैंड नहीं लेता, और आप समझे कि कितनी कैसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे हमारा स्टैंड क्या हो सकता है, वो सरकार अपने स्तर पर तय करेगी। हमको उनको रिकॉग्नाइज करना है, नहीं करना है, कैसे संबंध रखना है। हमारा पड़ोसी है, और मैंने पहले भी कहा कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, तो पड़ोसी से संबंध तो रखने पड़ेंगे। सरकार उस पर समय ले रही है और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है वेट एंड वॉच की स्थिति। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत समय हम जब कोई चीज़ कह देते हैं, उसके बाद जैसे कभी हमने गुड तालिबान बैड तालिबान कहा था, या हमने कभी अगर कोई ऐसी बात कही थी फॉरेन पॉलिसी पे, उसको जब आप करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सोशल मीडिया की इस एज में, इस समय पे उन चीज़ों को वापस लाया जाता है, उनको सुनाया जाता है कि आपने तब ऐसा कहा था। वो परिस्थिति अलग होती है। इसको मैं एक छोटी सी घटना समझाता हूँ। जब आप कोई चीज़ कहते हैं तो एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं, और उन तरीकों से बहुत समय आपकी सफलता असफलता या आपके बारे में सामने वाले के विचार या आपका चरित्र दिखता है। एक छोटी सी घटना है। दो यहूदी थे जो एक यहूदियों के एक धार्मिक जगह पे, वहाँ ध्यान जो भी उनकी पूजा पद्धति, उसमें वो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिए थे, तो वहीं आश्रम में ही रहते थे और बड़ी कड़ी उनकी दिन भर की दिनचर्या होती थी, और उसमें 1 घंटे की उनको छूट मिलती थी जब वो टहल सकते हैं, बाहर तक जा सकते हैं। उन दोनों की ये आदत थी कि वो दोनों सिगरेट की बड़ी बुरी लत थी, और वो उस 1 घंटे का उपयोग अपने उस सिगरेट की लत को पूरा करने में, सिगरेट पीने में बाहर जाकर करते थे। बहुत मानते थे धर्म को। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि हम लोग सिगरेट तो पीते हैं, क्यों ना हम एक बार अपने गुरुजी से, हम जिनसे हम दीक्षा ले रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम इस धार्मिक कार्य को कर रहे हैं, हम अपना पूरा जीवन इसमें दिए हुए हैं, उनसे हम पूछ लें कि क्या हम सिगरेट पी सकते हैं। अगर उनका परमिशन हो जाएगा तो ये थोड़ा सा अपराध बोध है कि हम एक चीज करते हैं, बाकी तो हमने सब कुछ छोड़ ही दिया है, और ये एक ऐसी लत है, एक ऐसी आदत है जो छूट नहीं रही है। उसने कहा ठीक है, तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम दोनों अलग अलग चल के पूछते हैं, क्योंकि एक साथ जाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि उन दोनों ने पूछा होगा, जो भी हुआ होगा। इसके अगले दिन जब दोनों निकले तो देखा एक तो सिगरेट पी रहा था और दूसरा व्यक्ति सिगरेट नहीं पी रहा था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा तुमने पूछ लिया सिगरेट पी रहे हो? बोला हाँ मैंने पूछ लिया। उसने पूछा तुमने? बोला मैंने पूछा। बोला तुम क्यों नहीं पी रहे हो? कहा मुझे तो उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो उन्होंने कहा मुझे तो बड़े प्रेम से परमिशन दी, बल्कि बड़े खुश हो गए। तब जिसको परमिशन मिली थी उसने उससे पूछा कि तुमने क्या पूछा? तो उसने कहा कि मैं गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा कि गुरुजी, मैंने तो यहाँ आने के बाद अपनी सारी चीजें त्याग दी है, इवन मैंने अपने वस्त्र त्याग दिए, अपना धन त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, बस एक परमिशन आपसे चाहिए थी। ध्यान तो मैं करता ही हूँ, ध्यान करने के बाद क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? तो गुरुजी बहुत नाराज हुए।
उन्होंने कहा सिगरेट पी सकता हूं मतलब? तुम यहां आए हो, पूरी तरीके से अपरिग्रह होना चाहिए, तुम ध्यान करते हो कि तुम्हारा ध्यान सिगरेट की ओर रहता है, बहुत गलत चीज है, बिल्कुल छोड़ दो। वो तो इतने नाराज हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर उनके पास में डंडा होता तो मेरा शरीर फोड़ देते। वो बहुत लाल पीले हो रहे थे कि तुम्हारा पूरा ध्यान सिगरेट पर रहता है। अब तो मेरी हिम्मत नहीं कि मैं सिगरेट पीऊं। तो दूसरे से पूछा तुमने क्या पूछा कि तुमको सिगरेट पीने की परमिशन मिल गई? तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने इसी बात को इस तरीके से पूछा। मैंने कहा कि मैं दिन भर तो ध्यान में रहता हूं, प्रभु की लीला पे रहता हूं, क्या मैं सिगरेट पीते हुए भी प्रभु की लीला कर सकता हूं, प्रभु का ध्यान कर सकता हूं, ध्यान पे रह सकता हूं? तो बड़े खुश हुए। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम ये भी कर ली कि सिगरेट पीते हुए भी अगर आपने प्रभु का ध्यान कर लिया तो फिर क्या बात है। तो एक ही बात को इसमें ऐसा लगा, जो पहले व्यक्ति ने कहा उसने क्या कहा कि क्या मैं ध्यान करने के बाद सिगरेट पी सकता हूं, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि ध्यान करते समय भी आपका ध्यान सिगरेट पे। और इसने उल्टी चीज कही, उसने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, अगर मैं सिगरेट भी पीता हूं तो भी मैं प्रभु की लीला पूछ। तो एक बात को पूछने का या बताने का एक जो तरीका होता है वो बड़ा अलग होता है, उससे भी बहुत सारी चीजें होती ठीक होती। जैसे लियो टॉलस्टॉय एक बहुत छोटी सी कहानी बताया करते थे, छोटी सी घटना बताया करते थे कि एक दिन वो सुबह सुबह घूमने निकले, और जब वो घूम रहे थे, सड़कों में घूम रहे थे, तो उनको एक भिखारी मिला, और उस भिखारी के पास वो गए कि उसको कुछ दे दूंगा मैं, और जब उन्होंने अपने कोट की जेब में हाथ डाला तो कुछ नहीं था। तो उन्होंने उससे क्षमा चाहते हुए कहा कि मित्र, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो तुमको अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। ये कहते ही उस भिखारी के चेहरे में चमक आ गई, और उसने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया। तो समझ नहीं पाए लियो टॉलस्टॉय। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया? बोला नहीं, मुझे तो बहुत लोग भीख देते हैं, फेंक के दे के चले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आप पहले व्यक्ति थे जिसने मुझे कुछ पैसे तो नहीं दिए लेकिन मित्र कह दिया, और आपने इतनी बड़ी चीज कह दी मुझे कि मुझे इससे बड़ा आज तक दान या भीख या जो भी कुछ कहूँ कुछ नहीं मिला। मेरे अंदर का मनुष्य जग गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं भी किसी का मित्र हो सकता हूँ। लियो टॉलस्टॉय इस घटना को कई जगह उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि एक शब्द कभी कभी किसी व्यक्ति का चरित्र या उसका जीवन बदल सकते हैं। तो जब हम किसी से कोई बात कहते हैं उसका बड़ा अर्थ होता है, बहुत मीनिंग होती है, बहुत समय कुछ कहना पूरी चीजों को परिवर्तित करके ले जाती है। तो मेरा आज का कहने का मतलब ये था कि हम लोग बहुत अभी चैनलों में, सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं कि भारत ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। भारत जो भी कुछ स्टैंड लेगा, भारत जो भी कुछ होगा, इतना भारत के पक्ष में होगा, इतना संतुलित होगा कि समय आने पे हम उस पर स्टैंड लेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद।